तनु ने कहा, देखा मम्मा, दी मेरे साथ क्या करती हैं। पूनम जी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अब तुम भी चलो सो जाओ। इतना कहने के बाद वह तनु को लेकर सोने चली गई। दूसरी ओर निखिल और रोहन ऑफिस में शाम तक काम करते रहे और उसके बाद वह दोनों घर के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद वह दोनों एक बड़े से घर के बाहर खड़े थे। घर के बाहर खड़े अक्षरों में लिखा था, महेश्वरी हाउस। निखिल ने कार को घर के आंगन में खड़ी की और दोनों अंदर की ओर बढ़ गए। जैसे ही दोनों दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि उनके सामने सुंदर सी लड़की खड़ी है। उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। जब रोहन और निखिल घर के अंदर पहुंचे तो देखा कि उनके सामने एक सुंदर सी लड़की प्यारी सी मुस्कान के साथ उन दोनों को ही देख रही थी। निखिल ने कहा, अन्या सिंघानिया, तुम यहाँ। इस पर अन्या मुस्कुराते हुए बोले, हे निखिल, कैसे हो तुम। और एक कहते हुए वो आकर उसके गले लग गई और फिर आगे बोले, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे पहचान लोगे। निखिल ने भी उसे गले लगाया और बोला, मैं ठीक हूँ। इतना कहने के बाद वो उसके दूर होकर बोला, वैसे पहचानना इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि तुम तो काफी वैसी दिखती हो जैसे पहले थी। तो तुम्हें पहचानना इतना मुश्किल भी नहीं है। निखिल की बात सुनकर आने ने बस मुस्कुरा दिया। निखिल फिर बोला, वैसे तुम मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आ रही हो। मैं एयरपोर्ट आ जाता तुम्हें लेने के लिए, या फिर किसी को भेज देता वो तुम्हें ले। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए आन्या ने जवाब दिया, नहीं, मैं सब लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए बिना बताए ही आ गई। और वैसे भी क्या तुम मुझे ऐसे देखकर खुश नहीं हो। निखिल ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें यहाँ देखकर सब बहुत खुश हैं। आन्या ने रोहन को देखा और उसे गले लगाकर बोली, तुम तो बिल्कुल ही फिट दिख रहे हो, पहले की तरह गोलू मोलू नहीं बल्कि हैंडसम हंग बन गए हो। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम बिल्कुल, वैसे तुम भी कमाल की दिख रही हो। इस पर आन्या ने थोड़ा इतराते हुए रोहन की ओर देखा और बोली, हाँ बिल्कुल, मैं तो हूँ ही कमाल की। इतना कहने के बाद वो फिर से रोहन के गले लग गई। वो तीनों अभी बात कर ही रहे थे कि गाइस, इसके आगे कहानी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट जानना है तो सब्सक्राइब करें VIP स्टोरी चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाएं अगले पार्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब तक के लिए बाय।